मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप गड्ढे में हैं, आप अकेले हैं, रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, भाई बहनों ने छोड़ दिया, पड़ोसी आपकी मदद करके राजी नहीं, कोई आपका दुख सुख पूछने के लिए राजी नहीं। आप अकेले हैं, आप गड्ढे में हैं, लेकिन याद रखें, परमेश्वर की ट्रेनिंग देने का अंदाज जरा दूसरे किस्म का है। आमीन। हम मसीह में आते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि अब हमारे दुख, संकट, कलेश सब खत्म हो जाएंगे और हम यहीं से उठना शुरू कर देंगे, बुलंदियों पर चलना शुरू कर देंगे। अब हमारे साथ परमेश्वर है, अब हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब हमारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। जब मैं प्रभु में आया था, मैंने भी यही सोचा था कि अब तो मैं मसीह में हूं और मेरे दुख संकट सब खत्म हो गए, अब मसीह का जीवन तो आनंद का जीवन है। लेकिन मेरा सफर तो बड़े दुख के साथ शुरू हुआ। जब मेरे माँ बाप को मैंने बताया कि मैंने मसीह में विश्वास किया है, मेरे माँ बाप ने सवेरे तड़के 4 बजे घर से बाहर निकाल दिया। दर दर भटकने की नौबत आ गई। कहां मसीह में बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें सोचता था, अभी नौबत तो ऐसी आई कि शायद सर के ऊपर कोई छत भी नहीं रहेगी। यूसुफ राजा का है और गड्ढे में डाल दिया जाता है मरने के लिए। अभी क्या होता है? मारने की योजना बना रहे हैं भाई, लेकिन सबसे बड़ा भाई थोड़ी सी कृपा करता है, बोलता है नहीं, इसे गड्ढे में ही पड़ा रहने दो, इसे हम जान से नहीं मारेंगे, अपने भाई के खून का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेंगे, इसे मारेंगे नहीं, गड्ढे में ही डाल देंगे, जान बच जाती है। गड्ढे के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा ढक देते हैं गड्ढे के मुंह को। गड्ढे के अंदर क्या है? गड्ढे के अंदर लिखा वो गड्ढा सूखा था। उस गड्ढे के अंदर कोई पानी नहीं, वो गड्ढा सूखा है। उस गड्ढे में कांटे भी होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे। उस गड्ढे में यूसुफ बड़ा अकेलापन भी फील कर रहा होगा कि कोई मदद के लिए नहीं। जब सगे भाइयों ने गड्ढे के अंदर डाल दिया तो मदद कौन करेगा? उस गड्ढे के अंदर यूसुफ अकेला है, बड़े दुख और पीड़ा के साथ। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने यूसुफ को राजा होने के लिए चुना। गड्ढे में भी वो यूसुफ के साथ है। आमीन। और परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप गड्ढे में हैं, आप अकेले हैं, रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, भाई बहनों ने छोड़ दिया, पड़ोसी आपकी मदद करके राजी नहीं, कोई आपका दुख सुख पूछने के लिए राजी नहीं। आप अकेले हैं, आप गड्ढे में हैं, लेकिन याद रखें, आपके साथ आपका परमेश्वर उस गड्ढे के भीतर है। हालेलुया। माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उस अकेली यात्रा में मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन।
परमेश्वर काम कर रहा है यूसुफ के जीवन में, जो गड्ढे के भीतर है। क्या काम कर रहा है? कुछ यात्रियों को उसी मार्ग से निकालता है, और वो यात्री लोग बड़े धनी हैं। वो इतने धनी हैं कि लोगों को गुलाम होने के लिए खरीद लेते हैं। और सामने से जब भाई लोग देखते हैं इसके कि सामने ये लोग आ रहे हैं, इनके हाथ में बेच सकते हैं अपने भाई को, पैसा बना लेते हैं, मार के क्या मिलेगा, थोड़ा पैसा बना लेंगे, आमीन। और अपने भाई को बेचकर कुछ पैसा वो बना लेते हैं। यूसुफ अब बिक चुका है, गुलाम हो चुका है। ये यात्रा का दूसरा पड़ाव है, आमीन। ये कैसी यात्रा है? राजा बनने के लिए सफर है, शुरू किया है, लेकिन कैसा सफर है? गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे से बाहर निकाला तो बेच दिया, गुलाम हो गया है। दूसरा पड़ाव गुलामी का है। ले चलते हैं यूसुफ को, ले जाते हैं ये लोग खरीद कर। फिर वो सोचते हैं अरे यार जवान लड़का है, इसके तो बड़े पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, इसे रखकर क्या करेंगे, इसे बेच देते हैं। और वो लोग जल्लाद के हाथों में इस यूसुफ को बेच देते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं, आमीन। कभी कभी हम देखते हैं हमारे मसीह होने का फायदा लोग बहुत उठाते हैं। हमें मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, सीधा समझते हैं, तरह तरह से हमारे फायदे उठाते हैं लोग। उठाने दो, हम कम से कम दूसरों के फायदे के तो बने हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जल्लाद के हाथ बिक जाता है। अब जल्लाद के हाथ बिकना, जल्लाद का गुलाम होना, यह कोई छोटी बात नहीं। जल्लाद जल्लाद होता है, कसाई की तरह व्यवहार करता होगा यूसुफ के साथ, लेकिन यूसुफ के साथ परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। जल्लाद के अंदर कोमलता को डाल देता है यूसुफ के लिए, हालेलुया। ये जल्लाद दूसरों के लिए जल्लाद है, लेकिन यूसुफ के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करने लगता है, हालेलुया हालेलुया। आप फिक्र ना करें, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि आप प्रभु के चुने हुए हैं, बुरे लोग भी आपके साथ भलाई का व्यवहार करना शुरू कर देंगे, हालेलुया। तीसरा पड़ाव है इसकी यात्रा का, जल्लाद के हाथों में बिक चुका है, उसके घर का गुलाम है, लेकिन वहां भी प्रभु इसके साथ है, हालेलुया। प्रभु इसके साथ है और लिखा जल्लाद के घर के अंदर वो पूरे घर परिवार के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया जाता है। जल्लाद के घर का मालिक यूसुफ बन जाता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में लिखा है मैं उसे दुख में भी फलवंत करूंगा। परमेश्वर के लोग दुख में भी बढ़ते चले जाते हैं, हालेलुया। जल्लाद के घर का अधिकारी हो जाता है। जल्लाद बोलता है पूरे घर बार का स्वामी अधिकारी तू है, तू देखभाल करेगा मेरे घर बार की, मेरे बिजनेस की, मेरी संपत्ति। और इतना ओहदा, इतना ऊंचा ओहदा जब घर में हो जाता है, जल्लाद की पत्नी की निगाह भी इसके ऊपर टिक जाती है। बाइबल बताती है यूसुफ बहुत सुंदर था। अब यूसुफ सुंदर है, जवान है, और जल्लाद की घरवाली की निगाह इसके ऊपर टिक जाती है। और एक दिन उसको घर में पकड़ती है और उसको बोलती है मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का डर मानता है,
यूसुफ बोलता है नहीं, और वहां से भाग जाता है। और जब यूसुफ वहां से भाग जाता है तो जल्लाद की पत्नी झूठा इल्जाम अपने पति के सामने लगाती है कि यूसुफ ने मुझे छेड़ा है, यूसुफ मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता। मसीह जीवन में कई बार झूठ बोलकर लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है धन्य हो तुम यदि लोग मेरे कारण झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करें। आमीन, हालेलुया। झूठा दोष, जल्लाद को बड़ा क्रोध आता है, इसने मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का सोचा है, इसलिए जल्लाद उसे जेल में डाल देता है, जेल में बंदी बन जाता है। ऐसा इल्जाम जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, जो काम उसने किया भी नहीं, वो झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा हुआ है, जेल के अंदर है। सफर तो राजा का है, मंजिल तो राजा होने के लिए है, स्वप्न तो राजा होने के लिए दिखाया था, लेकिन यूसुफ अभी जेल के अंदर है। कई बार हम मसीह लोग सोचते हैं हमने तो मसीह में इसलिए विश्वास किया था, हमारे दुख चले जाएंगे, हमारे संकट चले जाएंगे, हम बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाएंगे, सब सोचते हैं। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं सोचता है। हालेलुया। यूसुफ को जब गड्ढे में डाला गया, यूसुफ तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। वो जानता था गड्ढे में तो हूं, लेकिन होने वाला राजा हूं। आमीन, हालेलुया। जब यूसुफ को बेच दिया, गुलाम बना दिया गया, यूसुफ तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था। बिक तो चुका, गुलाम तो बन गया, लेकिन होने वाला राजा हूं। हालेलुया। और जब जेल में चला गया, तब भी यूसुफ ने यही सोचा होगा, जेल में तो हूं, लेकिन होने वाला राजा हूं। आमीन, आमीन। जेल में रहते हुए क्या होता है, राजा का एक पिलाने वाला होता है, जो पानी पिलाने का, शराब पिलाने का, जो भी काम करता है, खिलाने पिलाने का, एक वो है, और दूसरा रसोइया। ये रसोइया और राजा का पिलाने वाला दोनों पकड़े जाते हैं। किसी अपराध का इल्जाम इनके ऊपर लग जाता है, राजा इन दोनों को जेल में डाल देता है। और जेल के अंदर ये दोनों कुछ सपना देखते हैं, और उस सपने का अर्थ यूसुफ इन्हें बता देता है, क्योंकि लिखा है यूसुफ के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा यूसुफ के द्वारा बता देता है कि इन दोनों का क्या होने वाला है। यूसुफ बताता है तुम में से एक का पद तो वापस मिल जाएगा, दूसरे का सिर काट डाला जाएगा। और बोलता भाई जब तुम यहां से निकलो और जो तुम में से जिंदा बच जाए, जिसे राजा अपना पद वापस दे दे, तो भाई मेरा जिक्र राजा से कर देना, यहां मैं निर्दोष पड़ा हूं। अब दोनों जब जेल से बाहर निकले, राजा के सामने लाए गए, उनमें से तो एक का तो सिर काट दिया गया और दूसरे को वापस अपने पद पर भेज दिया। यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ जो बताया था वो सच्चा निकला, लेकिन जो बचा उसने यूसुफ को फिर से याद नहीं किया। हम लोगों के साथ भलाइयां करते हैं, लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोग भूल जाते हैं हमारी भलाइयों को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। आमीन, आमीन। अभी क्या होता है, राजा को सपना आता है और उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता पाता। उसके देश के अंदर कोई
ना तो उसका सपना, राजा ने बोला ना सपना बताऊंगा, सपने तुम बताओगे मैंने क्या देखा है, और सपने का मतलब भी तुम बताओगे। क्योंकि राजा जानता था अगर मैंने सपना बता दिया तो ये सपने का मतलब उल्टा सीधा बता के मुझे छका देंगे। लेकिन राजा तो राजा है, बुद्धिमान है, उसने सोच लिया जो मेरे सपने को, जो मैंने देखा है बताएगा, वो ही उसका मतलब भी सही बता सकता है। पूरे देश के अंदर ढिंडोरा पिटवा देता है राजा, बोलता है मैंने सपना देखा है और इस सपने को यहां के ज्योतिष पंडित आए बताएं। लोग कहने लगे राजा पहले सपना बताए तभी तो मतलब बताएंगे। राजा ने बोला सपना भी तुम बताओगे और मतलब भी तुम बताओगे। लेकिन देश के अंदर कोई ऐसा नहीं मिला जो राजा का देखा हुआ सपना बता दे और उसका मतलब बता दे। अब इस पिलाने वाले को जो बचा था याद आया 2 साल के बाद यूसुफ, उसने बताया एक बंदा है जेल के अंदर है, वो तेरा सपना भी बता सकता है कि तूने क्या देखा और उसका मतलब भी बता सकता है। हालेलुया। अब राजा ने जैसे ही सुना हुक्म कर दिया निकाल के लेके आओ। यूसुफ निकाल लिया गया, बंदी गृह से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बनना है तो राजा के सामने ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक राजा ही दूसरे व्यक्ति को राजा बना सकता है। आमीन, आमीन। आप लोग भी होने वाले राजा हैं। आमीन, क्योंकि आप राजाओं के राजा के सामने आ चुके हैं। आमीन, आमीन। बोलो हम होने वाले राजा हैं, हम होने वाले राजा हैं। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। जोरदार ताली। राजा के सामने यूसुफ को लाया गया और लिखा, उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए गए। आमीन, आमीन। राजा बोलता है मैंने सपना देखा है, उस सपने को बता और फिर उस सपने का मतलब भी बता। यूसुफ ने बताया उसने क्या सपना देखा था, ठीक ठीक बता दिया। हालेलुया। राजा हैरान हो गया, इसने कैसे मेरा सपना बता दिया। राजा समझ गया इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। इसके अंदर सर्वज्ञानी परमेश्वर रहता है। आमीन। अब जब सपना बताया उसने बोला इस सपने का मतलब भी बता दे। उसने सपने का मतलब बताया, राजा तेरे देश के अंदर 7 साल का अकाल पड़ेगा और 7 साल बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन जो अकाल पड़ेगा वो भयंकर अकाल पड़ेगा। अब राजा की जिम्मेदारी है वो 7 साल जो भयंकर अकाल पड़े उसमें राजा कैसे निपटेगा। राजा घबरा गया। राजा को लोगों ने सलाह दी कोई अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति नियुक्त कर दे जो इस मुसीबत से छुटकारा दे सके देश को। राजा ने बोला यूसुफ से ज्यादा अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। और राजा ने अपनी अंगूठी निकाल कर उसे दे दी। उसने कहा मेरे बाद इस देश का राजा तू है। आमीन। उसने बोला मैं नाम का राजा हूं लेकिन असली राजा तू है, और उसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और अपने सारे अधिकार जो राजा के होते हैं सारे अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिए। हालेलुया। 17 साल का था यूसुफ जब उसने दर्शन देखा, स्वप्न देखा था राजा होने का, और जब यूसुफ राजा बना 30 साल की उम्र थी उसकी। 13 साल का सफर था यूसुफ का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे
भाई मेरी बहनों, सफर चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन आपका मुकाम तो बड़ा है, आपकी मंजिल तो बड़ी है। आमीन। लोग सफर को तो देखते हैं कितना बड़ा है, लेकिन मुकाम को भी तो देखें, वो मुकाम कितना बड़ा है जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। हालेलुया, हालेलुया। मुकाम बड़ा है, मंजिल बड़ी है, तो सफर भी बड़ा ही होगा। हालेलुया। चलते रहे दुखों में, चलते रहे सुखों में, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करते चलें, परमेश्वर का भजन कीर्तन करते रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। अपने सुखों में, दुखों में, अपने मंजिल की जो सफर है, इस सफर में आप हिम्मत के साथ चलते रहें। सफर लंबा हो सकता है, लेकिन मुकाम तो उससे कहीं अधिक बड़ा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।